देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 अक्टूबर की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए हर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। एक तरफ जहां उनकी सौतेली मां सिमोन टाटा व्हील चेयर पर थी, वहीं उनके भाई जिमी टाटा भी कपकपाते हाथों से अपने भाई को आखिरी विदाई देते नजर आए। इस बीच एक नौजवान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट से जब वर्ली के श्मशान घाट लाया जा रहा था और जब उनकी यात्रा निकली तो दरवाजा खुलने पर सबसे पहले 31 साल के एक नौजवान शांतनु नायडू अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकले और उनके पीछे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लेकर आ रही गाड़ी निकली। शांतनु नायडू को इस तरह मोटरसाइकिल पर चलते देख, इस तरह ट्रिब्यूट करते देख दोनों की दोस्ती की कई कहानियां कही जाने लगी। शांतनु नायडू वे शख्स हैं जिससे न केवल रतन टाटा सलाह लिया करते थे, बल्कि उन्हें वे अपना बेहद भरोसेमंद मानते थे। रतन टाटा उनके साथ ज्यादातर अपना समय गुजारते थे। शांतनु नायडू बेशक उनके असिस्टेंट थे, लेकिन रतन टाटा उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स भी देते थे। शांतनु टाटा के करीबी सहयोगी रहे और टाटा ट्रस्ट के जनरल मैनेजर हैं। रतन टाटा और शांतनु के बीच उम्र का बहुत फासला था, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती उम्र की सीमा को पार कर गई थी। एक इंटरव्यू में शांतनु नायडू ने बताया कि रतन टाटा अपने इर्द गिर्द युवाओं को काफी पसंद करते थे, इसलिए हमारे बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई। उनके मुताबिक मुझे रतन टाटा का मजाकिया स्वभाव पसंद था। शांतनु नायडू नई नई तकनीक के बारे में रतन टाटा को बताया करते थे। 2016 में शांतनु नायडू अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में MBA करने गए। जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की तो 2018 में वापस आए। इसके बाद वे चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। शांतनु ने मई 2022 में रतन टाटा के साथ काम करना शुरू किया। दरअसल रतन टाटा प्रतिभाओं की कद्र करते थे और ऐसी ही एक प्रतिभा है शांतनु नायडू में, जिसकी वजह से वे रतन टाटा के करीब आए। दरअसल रतन टाटा को जानवरों से बेहद प्यार था, खासकर कुत्तों से उन्हें बहुत लगाव था। और जब शांतनु नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की टक्कर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया तो उनकी इस पहल से प्रभावित होकर रतन टाटा ने नायडू को उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह शांतनु नायडू रतन टाटा से जुड़े और उनके असिस्टेंट बने। शांतनु ने जब डॉग के लिए रिफ्लेक्टर बनाया तो शुरुआत में रतन टाटा इस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि वे रतन टाटा को इस बारे में पत्र लिखें। 2 महीने बाद शांतनु को टाटा की तरफ से एक पत्र मिलता है जिसमें उनके पहल की प्रशंसा की गई और उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया। शांतनु अपने दोस्त के साथ टाटा से मिलने पहुंचे और रतन टाटा ने उनकी तारीफ करते हुए उनके वेंचर में फंडिंग का ऑफर भी किया। इस तरह दोनों के बीच की दोस्ती 2014 से शुरू हुई और शांतनु धीरे धीरे रतन टाटा के करीब आते गए। यह सारा किस्सा शांतनु ने 2021 में मीडिया के साथ शेयर किया था। शांतनु की बात करें तो वह गुड फेलो के मालिक भी हैं, जो बुजुर्गों को उनके अंतिम सालों में हर तरह की सहायता देने वाला बिजनेस है। शांतनु नायडू का नेटवर्थ कितना है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। उनकी सैलरी के बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 5-6 करोड़ रुपए के बीच है। पशु प्रेम और समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी रुचि के कारण उन्होंने मोटोपॉज नाम की संस्था बनाई है, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद भी करती है। रतन टाटा के जाने से शांतनु बेहद खालीपन महसूस कर रहे हैं और वे गमगीन हैं। रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के बाद मीडिया ने उनसे बार बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये सुनिए। आप सब लोग मुझे दुख की इस घड़ी में शांति से छोड़ देंगे तो मैं वाकई इसकी प्रशंसा करूंगा। उम्मीद है आप इसका सम्मान करेंगे। शांतनु नायडू को रतन टाटा का इतना करीबी जानकर अब लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या टाटा की संपत्ति में शांतनु नायडू को भी हिस्सा मिलेगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या रतन टाटा ने अपने दोस्त शांतनु के लिए भी कुछ छोड़ा है। तो इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को
टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कानपुर से आए हैं। सर, आपका नाम? उमाशंकर दीक्षित। आप कानपुर से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए? हाँ, तो मौका मिला आपको? हम मिला, दर्शन हुए दूर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन क्षति? गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे। उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? किरीट सुरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, या मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए? हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग। और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर, आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। अब मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यहीं मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ। मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा 2 लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ।